9 days NEET left एग्जाम for को NEET. बस 9 9 दिन दिन बचे और हैं. 9 selection. 9 days. So 9 days left for NEET. नीट एग्ज़ाम में सिर्फ 9 दिन बचे हैं. क्या 9 दिन में सिलेक्शन हो पाएगा? क्या 9 दिन में मेरे 600 प्लस आ जाएंगे? और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, या फिर जो मैं भूल रही हूँ वो करना चाहिए? बिकॉज ये कम डाउन की घड़ी है. लाइक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. और फिर हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे, एग्ज़ाम हॉल में होंगे. सामने क्वेश्चन पेपर होगा और अंदर एक डर होगा. So hey guys, welcome back to the channel, and Jai Shri Krishna. Hope you well and fine and doing good. So here I am back with another video after 3 or 4 days. और बस अब नीट में 9 दिन रह गए हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि मैं देने जा रही हूँ टेस्ट. और सच कहो तो यहाँ पे बिहार में लाइट की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है. अगर किसी को डाउट होगा कि हाँ मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ, मैं बहाने बना रही हूँ, तो वो सर्च करके देख सकता है कि अभी बिहार का मौसम कैसा चल रहा है. लाइक दिन में हवा इतना मस्त चलता है कि जिसमें हवा कम धूल ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से लाइट नहीं रहती है. तो अपने दिल और दिमाग पे पत्थर रख के जैसे ही लाइट आया कुछ सेकंड के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं टेस्ट दे देती हूँ. टेस्ट देने के टाइम पे ही लगातार 3 बार लाइट कट चुकी थी एंड उसके बाद से लाइट आई ही नहीं. कब आई पता नहीं चला. सुबह आँख खुला तो लाइट थी. एंड आई नो सबको खुजली मच रही होगी कि टेस्ट दिया तो टेस्ट का स्कोर क्या है, कितने मार्क्स आए. गेस करो. 600, 680 प्लस 500, 300, 200 या 100. तो भाई ये सपनों की दुनिया है. इन सबसे बाहर आते हुए बस ये समझ लो, आई एम ऑन ज़ीरो. अगेन आई एम ऑन ज़ीरो. सबसे पहले बस ये बोलूँगी कि हाँ मैंने टेस्ट दिया था, और वो टेस्ट था AITS 6 PW की, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे प्रोवाइड करा था. एंड ऑल्सो एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे बहुत सारी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं कि मैं अच्छे खासे स्टडी कर लूँ और अच्छा खासा स्कोर कर लूँ. तो भाई अब मुझे लगता है टेस्ट देने के बाद कि मैं उन सब के लायक हूँ ही नहीं. खैर, टेस्ट स्कोर जानना है सबको. कम्युनिटी पोस्ट पे ये भी डाला था कि मैं बताऊंगी नहीं, सो मैं नहीं बताऊंगी. बिकॉज मैं इसमें इंक्रीज लाने की कोशिश करूंगी. एंड टेस्ट का स्कोर बहुत गंदा था, मेरे पिछले ईयर के नीट स्कोर से भी कम. ठीक है, कोई स्कोर नहीं पूछेगा, कोई मार्क्स नहीं पूछेगा. भाई ऐसी दिमाग का दही भरता हो चुका है. अब कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि मैंने टेस्ट देने के टाइम पे फेस करी है वो बता दूं मैं. उससे कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ, बिकॉज मैं हो गई हूँ थेथर. ठीक है, मुझे मेरी औकात दिख चुकी है. पर फिर भी लाइट आएगी तो मैं अपनी औकात फिर से चेक करूँगी. ठीक है, और इस 9 डेज़ में एक दिन टेस्ट दिया तो मुझे मेरी औकात पता चली गई है. तो इन 9 डेज़ में भी मैं अपनी औकात देखने की कोशिश करूँगी पर डे. मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ गाइस. ठीक है, बिकॉज वी आर बेशरम. कितने भी नंबर कमाए टेस्ट तो देना ही है. तो चलो वीडियो का अनदर पार्ट स्टार्ट करती हूँ, और उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूँगी जो कि मैंने फेस करे थे टेस्ट देने के दौरान, जिससे कोई डिमोटिवेट नहीं होगा. भाई मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ. सबसे पहले टेस्ट ओपन करा तो इधर मेरे खोपड़ी से आवाज़ आई, टेस्ट रहने दे, रिवीजन कर ले. बट फिर भी मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं नहीं, दे दे, एक दे, देखते हैं क्या होता है. देना स्टार्ट किया मैंने टेस्ट. क्वेश्चन जब ओपन करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगा लिया. बायो का स्टार्ट किया था, बायो से अच्छा खासा लगाया और बायो भी कर लिया. केमिस्ट्री में भी बस 10 क्वेश्चन टच कर पाई. फिजिक्स में मात्र 5 से 3 क्वेश्चन टच की. और आपको पता है ये टेस्ट मैंने सिर्फ 1 घंटे में दिया. जब मैं चेक करने गई बायो का 1 2 3 4 ये सही हो रहे थे, उसके बाद से गलत होने स्टार्ट हो गए. एंड मैं बता नहीं सकती कि क्या डर था मेरे अंदर टेस्ट को लेके. बहुत ज़्यादा वाली डर था कि नहीं मुझे नहीं देना है. जब नंबर कम आए तो फिर सोचा कि चलो जो जो मेरे वीक चैप्टर्स हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लेती हूँ, उसके बाद से एनालिसिस करूँगी
जब नोट करना स्टार्ट किया तो पूरे चैप्टर्स ही लिख डाली, यानी कि मेरी पूरी चैप्टर्स वीक है। बायो में सोच रही हूँ कि 300 प्लस तो कम से कम मैं स्कोर कर लूँ, पर यहाँ पे तो मेरे 100 भी नहीं बन रहे हैं। अब बताओ इस कंडीशन में मैं क्या करूँ। बट एनीवे मैं टेस्ट दूँगी। यही वो सिचुएशन, काश मैंने पहले दे दी होती तो ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती मुझे। और देख रहे हो पढ़ाई के दौरान मेरी ये लिटिल फिंगर टेढ़ी हो चुकी है, अभी तक स्ट्रेट नहीं हो पाई है जब से चोट लगी है। एनीवे सब लोग रैंक के लिए स्टडी कर रहे हैं और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कि कम से कम उतनी मार्क्स आ जाए कि घर में मेरी इज्जत बच जाए, उसके लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो पढ़ना तो है, और जो प्रॉब्लम है वो बता भी दिया। मार्क्स का तो पूछो ही नहीं, तुम सबसे तो कम ही है भाई। तुम लोग लगे पड़े हो, लगे रहो। मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ अपना, और यहाँ पे मैं पढ़ ही रही थी, अगेन रिवाइज़ कर रही थी। मुझे लगता था मेरा रिवीजन डन है, बट मैं ज़ीरो पे हूँ। मुझे मेरी औकात दिख चुकी है।